हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। मैं खेद चाहती हूँ, पिछले वीडियो के अंदर बीच में ही ये गलती आ गई थी और उसकी वजह से पूरा वीडियो रुक गया था। तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आई होप आपने वहां तक आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा और देख भी लिया होगा वीडियो। अगर नहीं देखा किसी ने वह वीडियो, तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम यहाँ से 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मैंने समझाया भी था उस वीडियो में भी कि जो है वो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे अपने अकॉर्डिंग, उनको दोबारा से री यहाँ पे क्या है कीवर्ड, रीडिस्कवर। रीडिस्कवर किसने किया था? 3 वैज्ञानिकों ने किया था। और वो तीनों के तीनों वैज्ञानिक क्या थे? अलग अलग काम कर रहे थे। उन तीनों ही वैज्ञानिकों को अपने एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था ये कि हम एक ही जो व्यक्ति है उसके जो एक्सपेरिमेंट है उन्हीं पर काम कर रहे हैं। लेकिन तीनों उसी मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे और इंडिविजुअली स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। और तीनों का रिजल्ट जो है एक ही आया था। इसी वजह से तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने 1900 कब 1900 के अंदर रिडिस्कवरी की थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उनकी डिस्कवरी कब हुई थी? तो 1900 के अंदर हुई थी उनकी डिस्कवरी। किन किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो ये वैज्ञानिक थे डीवरीज, शेरमार्क एंड कोरेंस, कार्ल कोरेंस। ठीक है। तो हुगो डीवरीज, शेरमार्क, टी शेनवार्क और कोरेंस, इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने 1900 के अंदर रीडिस्कवरी की थी मेंडल के काम की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मैं ये ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। फिर से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आ, हाँ, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इन ए क्रॉस 45 टाल है और 14 ड्वार्फ है, मतलब कि 45 तो क्या है लंबे पौधे हैं और 14 क्या है बौने पौधे हैं। ड्वार्फ का मतलब बौने पौधे हैं। वर ऑब्टेन हमने प्राप्त किए। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट वाज, तो पेरेंट का जीनोटाइप बताना है हमें, क्योंकि हमें प्रोजेनी के अंदर तो हमें क्या क्या मिल गए? 45 टाल मिल गए और 14 क्या मिल गए? ड्वार्फ मिल गए। ठीक है, बौने मिल गए। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि जो पेरेंट वन थे, पेरेंट जो प्लांट थे, उनका जीनोटाइप क्या था? उनका जीनोटाइप कौन सा था जिससे कि हमें ऐसा जो है रेशो प्राप्त हुआ? तो इसके अंदर कौन सा आएगा? आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको निकाल सकते हैं और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आंसर, थर्ड वन आ जाएगा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अगर पेरेंट का जीनोटाइप होगा तो हमें 45 तार मिलेंगे और 14 डवार्फ पौधे मिलेंगे। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोल रहा है जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स इन, मतलब कि अगर जीन्स को हम देखें तो पेयर्स के अंदर कौन से के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे जीन्स? तो पेयर, पेयर किस में आएगा? ठीक है, पेयर पेयर किस में आते हैं? आ, पेड़ जो है जायगोट में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि जायगोट के अंदर ओवा और स्पर्म दोनों आते हैं। तो वहां पर जो है 2-1 वाली कंडीशन आ गई, मतलब कि पेड़ बन गया एक। तो इसमें तो पेड़ है। यहाँ पर नोट पूछ रहा है अपन को, है ना? क्या आस्किंग, क्वेश्चन आस्किंग नोट अकर इन पेयर्स, तो जायगोट तो अकर होता है। सोमेटिक सेल ऑल्सो 2-1 होती है। ठीक है, तो ये भी होती है अकर। एंडोस्पर्म 3N होता है। तो दिस वन इज ऑल्सो इन पेयर।
तो गेमिट्स, गेमिट्स इज आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ओवा स्पर्म होता है वो आयन सेल होती है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल होती है, अगुणित सेल होती है। तो इनमें से जो है आंसर क्या होगा अपना, फोर्थ वन आंसर हो जाएगा कि जो पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पेयर्स नहीं होते हैं, वो कौन से नहीं होते, गेमिट्स पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना आ जाता है 11th। और 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडेलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। इनमें से कौन सा जो मेंडल का कैरेक्टर है जो कि क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है। तो इनमें से कौन सा होगा, जो आपने सेवंथ कैरेक्टर पढ़े थे ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेवंथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, उसी में से ये आंसर होने वाला है। और अगर आपको याद होगा तो जो ग्रीन पोर्ट कलर है वो क्या था, ग्रीन पोर्ट कलर एक प्रकार का डोमिनेंस कैरेक्टर था। रिंकल्ड तो जो है क्या था, रिंकल्ड तो हो गया था अपना रिसेसिव। ठीक है, रिंकल्ड क्या था, रिसेसिव था। और जो टर्मिनल पोजीशन है वो भी रिसेसिव है, क्योंकि इसका डोमिनेंस वाला पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन इज द डोमिनेंट, टर्मिनल इज द रिसेसिव वन। ग्रीन कलर इन सीड, सीड कोट में अगर ग्रीन कलर आ गया तो वह रिसेसिव होगा। सीड कलर, सीड कोट जो येलो होगा तो वो डोमिनेंस होगा। रिंकल जो है सीड वह है रिसेसिव होगा। और जो फूला हुआ होगा सीड वह क्या होगा, डोमिनेंस होगा। ग्रीन पोर्ट कलर क्या होगा, डोमिनेंस होगा। और इसका जो रिसेसिव वन है वो येलो हो जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो अपना जो डोमिनेंस यहाँ पर पूछ रहा है तो ग्रीन पोर्ट कलर फोर्थ ऑप्शन जो है 11th क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, वह अपना आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लेवल के लग रहे होंगे। और क्यों ना लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने ऐसे ऐसे उठाए हैं जहाँ से जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही इस बात की चिंता ना करें कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है, एकदम बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है ये, आप कहीं से भी जो है इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन के अंदर है, पूछ रहा है मेंडल डज नॉट सिलेक्ट विच कैरेक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखो, जो जो भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया या फिर की वर्ड हो गया उसको क्या कर ले, आप हाईलाइट कर ले। अगर ऑफलाइन क्लास जो एग्जाम है तो उसको पेन से मार्क कर ले, है ना। और अगर ऑनलाइन है तो उसे आपके पास पेपर मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप लिख ले कि कौन सा जो है कीवर्ड है। ठीक है, कौन, मतलब कि ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा कीवर्ड है जिससे कि आपको आंसर का जो है पता लग सके। तो इसमें से नोट सेलेक्ट, मतलब कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो कैरेक्टर चूज किए थे उनमें से कौन सा नहीं था। तो प्लांट हाइट थी, प्लांट कलर, प्लांट का कलर थोड़ी लिया था, प्लांट की हाइट ली थी। ठीक है, पॉड शेप, ठीक है, पॉड कलर भी लिया था येलो एंड ग्रीन, पॉड शेप भी लिया था रिंकल एंड स्वेलिंग वाला। प्लांट कलर नहीं लिया था, प्लांट हाइट ली थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, प्लांट हाइट ली थी, प्लांट कलर नहीं लिया था। आई होप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा। और आंसर कौन सा होगा, नहीं पूछा है तो प्लांट जो कलर है वो नहीं लिया था। तो आइए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन एन one individual is crossed with its either, यहाँ पर देखो कीवर्ड देखिए, आइदर है, इधर है ना, इधर ऑफ द टू पेरेंट्स देन इट इज नोन एज, मतलब कि इधर पूछा है कि जो इधर मतलब कि कुछ भी आ सकता है, वह रिसेसिव पेरेंट्स से भी क्रॉस कर सकता है। F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिक्स वाला मिलता है ना, हेट्रोजाइगोट मिलता है हमें, या तो वो जो है ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, अगर टीटी होगा तो, या फिर हमें ऐसा मिलेगा अगर आर आर होगा तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगोट है ना।
हिट्रोजीनियस है ये वाली कंडीशन, है ना। यहाँ पर टोल एंड ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं अपन को, है ना। मतलब कि रिसेसिव और डोमिनेंस कंडीशन दोनों ही मिल रही है। तो ये F1 प्रोजेनी के अंदर मिलती है ऐसी कंडीशन। जब ऐसी कंडीशन को हम हम पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे, किससे क्रॉस कराएंगे, पेरेंट्स से क्रॉस करवाएंगे। तो पेरेंट्स में दोनों ही होते हैं, रिसेसिव पेरेंट भी होता है और डोमिनेंट पेरेंट भी होता है। अगर हम दोनों में से किसी से भी क्रॉस करवाते हैं, आई इधर रिसेसिव पेरेंट और इधर डोमिनेंट पेरेंट, तो वह कौन सा क्रॉस कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। ठीक है। टेस्ट क्रॉस में ओनली जो है हम F1 प्रोजेनी, इस F1 प्रोजेनी को रिसेसिव से हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर फिर आइदर जो वर्ड है वो नहीं लगता, रिसेसिव क्रॉस के अंदर इधर जो वर्ड है वो नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के अंदर ओनली रिसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करवाते हैं F1 इंडिविजुअल का। ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर हम जो है साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है उसको चेक करने के लिए करते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलग ही सिस्टम है, इसमें जो है ये वाली चीजें नहीं आती। बे क्रॉस के अंदर हम कुछ भी, मतलब कि आइदर हम रिसेसिव, आइदर हम कैपिटल, या फिर हम बोल सकते हैं डोमिनेंट पेरेंट्स से क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बे क्रॉस हो जाएगा। और आई होप मैंने समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कि अगर आ रहा हो तो वैसे बताएं, नहीं आ रहा तो भी वैसे बताएं कि नहीं आ रहा, आप कुछ अलग और ट्राई करिए। तो मैं प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आपको किस तरीके का वीडियो लग रहा है। ठीक है। चलिए आगे 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 14 क्वेश्चन बोल रहा है, ए वुमन विथ एल्बेनिक फादर मेरीज एन एल्बेनिक मैन। मतलब कि जो वुमन है वो वुमन डिजीज नहीं है, यहाँ पर क्या पूछ बोल रहा है, वुमन विथ एल्बेनिक फादर, मतलब कि इस जो वुमन है इसका जो फादर है, ये फादर है, ये क्या है, एल्बेनिक है। वुमन एल्बेनिक नहीं है, फादर इसका एल्बेनिक था, है ना। और इस फादर से, एल्बेनिक फादर से एक वुमन का जो है बनी। और ये वुमन आइदर कैरियर हो सकती है, आइदर नॉर्मल हो सकती है ना। तो ये कैरियर हो सकती है या फिर ये नॉर्मल हो सकती है ना। तो हम इसको जो है कैरियर मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि ये एल्बेनिक फादर से क्या हुई है, जन्म ली है। ठीक है। और इसका, इसकी मैरिज किससे हो जाती है, मैरिज एंड एल्बेनिक मैन। अभी जिससे इसकी जो शादी हुई है वह एल्बेनिक मैन था, ये रहा एल्बेनिक मैन। ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ हर प्रोजेनी, अब जो इनसे एल्बेनिक मेल और जो कैरियर वुमन है उससे अगर कोई प्रोजेनी संतान उत्पन्न होती है तो वह कैसी होगी। ठीक है। वह कैसी होगी, तो वह आइदर 50-50 का हो सकता है। ठीक है। नॉर्मल ये हो सकती है और एल्बेनिक भी हो सकती है, मतलब कि 50-50 का होगा इसका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 50-50 है, सेम है, और यहाँ भी सेम है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम जो है ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन है वो 1 और 4 दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और 4 दोनों ही राइट हो जाएंगे। कैसे हुआ ये आपको मैं समझा देती हूँ एक तरीके से। देखिए वुमन क्या है, यहाँ पर एल्बेनिक पूछ रहा है ना। तो देखिए वुमन हम बोल सकते हैं अ, ये वुमन है। ठीक है। ये कैरियर होगी। ठीक है। और ये इसकी जो मैरिज हुई है, मैरिज क्रॉस हुआ है, किससे हुआ है, एक मिनट, सॉरी, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये
यहाँ पे थोड़ा सा पोच पोच हो गया है, तो मैं अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। ये वुमन हो गई, ठीक है। वुमन जो फीमेल होती है उसका जो रेशियो होता है, ये इसको हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी जो मेरी है, मेरिज है, वो किससे हुआ है? एक मेल से हुआ है, और वह मेल क्या है? एल्बेनिक है, ठीक है, एल्बेनिक है, ठीक है। तो ये हो गया एल्बेनिक। मैं यहाँ से शो कर देती हूँ कि ये डिजीज है, ठीक है। जबकि फीमेल जो है वो कैरियर है। फीमेल क्या है? कैरियर है, मतलब कि एक ही एक्स पे क्या है? ये एल्बेनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। जब इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्स, लेकिन ये एक्स कैसे मिलेगा? एल्बेनिक मिलेगा, ठीक है। एक आ गया। अब इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स, क्योंकि ये एल्बेनिक एक्स है तो हम ऐसे डिनोट कर देंगे, और वाई, वाई नॉर्मल है तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक तो ये प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है, हमारे पास। क्रॉस करवाते हैं ना हम जब, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन आ गया। अब और वापस से हम इसका क्रॉस वाई वाले से करवाएंगे, है ना। हमने तो ओनली एक्स से करवाया था ना, अब वाई से भी करवाएंगे। तो यहाँ पर एक्स क्या है? नॉर्मल है, और वाई क्या है? वाई भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका जो है हम क्रॉस एक्स से करवाएंगे, तो ये हो गया एक्स, क्योंकि ये एल्बेनिक एक्स है, कैरियर है, वुमन का है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर ये वाला एक्स भी क्या है? डिजीज्ड है, तो हम इस तरीके से दर्शा देंगे। ये तो हो गया क्रॉस। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया। ये क्या है? नॉर्मल, क्योंकि ना ही तो एक्स पर है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ना ही तो एक्स पर कोई डिजीज वाला है, ना ही वाई कोई डिजीज वाला है। ये क्या हो गई? कैरियर हो गई, क्योंकि ये ओनली एक ही एक्स पर क्या है? डिजीज वाला एल्बिनिक है, ठीक है। तो ये हो गई कैरियर, लेकिन ये नॉर्मल है, कैरियर है बट नॉर्मल है। जैसा कि ये वाली कंडीशन थी ना, ये वुमन नॉर्मल थी लेकिन कैरियर थी, वैसे ही ये जो चाइल्ड होगी, ये प्रोजेनी होगी, वो नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी। लेकिन ये वाली क्या होगी? डिजीज होगी, ठीक है। ये क्या होगी? डिजीज्ड होगी, एल्बेनिक होगी, मतलब कि डिजीज्ड। और ये वाला क्या होगा? डिजीज्ड होगा, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स के ऊपर भी अगर हो जाता है डिजीज तो वह डिजीज कहलाता, मतलब कि वह कैरेक्टर शो करेगा। तो ये भी डिजीज हो गई। तो ठीक है, ये कैरियर है लेकिन ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल कितने आए? दो आए नॉर्मल। डिजीज कितने आए? दो आए डिजीज। तो क्या रेशो हुआ? 2:2, है ना। और हम इसको आगे काटे तो इसमें एक हो जाएगा, एक से काटे हम, दो से काटे तो एक, ये एक। तो हमारे पास क्या क्या रेशियो है? 1:1 रेशियो आया, ठीक है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं 50:50, 100% में से अगर हम बोले तो 50:50 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऑप्शन एक और ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हो गए हमारे पास? आंसर आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़ी सी भी जेनेटिक्स के बारे में समझते हैं तो, क्योंकि मैंने इसको जो है पूरे विस्तार से जो है समझाया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन बोल रहा है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट द जर्म सेल ऑलवेज रिसीव। तो जो मेंडल का जो प्रिंसिपल है सेग्रीगेशन का, ठीक है, कौन सा सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल है मेंडल का, वह क्या कहता है, उसका क्या मतलब होता है? कि जो जर्म सेल है वह हमेशा रिसीव करती है, क्या रिसीव करती है हमेशा? वन ऑफ द पेयर्ड एलील, है ना। क्या रिसीव करती है? वन ऑफ द पेयर्ड जो एलील है वह रिसीव करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, हम यहाँ तक ही आज रखते हैं, यहाँ तक ही रखेंगे हम आज। और
आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है।